मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा छठी में आप इतिहास और नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी यानी स्टैंडर्ड 6 की बात करेंगे, जिसमें आज का विषय है इतिहास यानी हिस्ट्री। तो बच्चों, आज का पाठ है प्राचीन भारत में धार्मिक विचार। प्राचीन भारत में धार्मिक विचार यानी रिलीजियस ट्रेंड्स इन एंशिएंट इंडिया। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में धार्मिक विचार, और बच्चों जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आज हम देखेंगे प्राचीन भारत में धार्मिक विचार पार्ट 1। इस बच्चों, तो जिसमें हम वर्धमान महावीर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, पंच महाव्रत जानने का प्रयास करेंगे। बौद्ध धर्म तथा गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इस भाग में। तो बच्चों, इस पाठ का जो उद्देश्य है, जो पार्ट 1 में हम सीखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों हमने कहा कि वैदिक युग के अंतिम चरण में यज्ञ विधियों की छोटी छोटी बातों को अनावश्यक महत्व प्राप्त हो गया था। तो बच्चों, इसके पहले हमने वैदिक युग का अध्ययन किया हुआ है, आपको याद होगा बच्चों। और इन छोटी छोटी बातों का ज्ञान केवल पुरोहित वर्ग को ही था। इस बच्चों, तो अगर हम कहें कि वैदिक युग के अंतिम चरण में यज्ञ विधियों की छोटी छोटी बातों को अनावश्यक महत्व प्राप्त हो गया था। इन छोटी छोटी बातों का ज्ञान केवल पुरोहित वर्ग को ही था। और बच्चों, यस, तो अन्य वर्गों को उन बातों का ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे जानने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य के कर्म और पुरुषार्थ की अपेक्षा उसका जन्म किस वर्ण में हुआ है, इस पर समाज में उसका स्थान निश्चित किया जाने लगा। और बच्चों, परिणाम स्वरूप उपनिषदों के समय से ही धर्म का विचार यज्ञ विधियों तक सीमित न रखते हुए उसे अधिक व्यापक बनाने के प्रयास प्रारंभ होते दिखाई देते हैं। परंतु उपनिषदों में आत्मा का स्वरूप, आत्मा का अस्तित्व जैसी बातों पर विचार किया गया था। और बच्चों, यही कारण था कि ये विचार सामान्य लोगों को समझने में जटिल प्रतीत होते थे। तो बच्चों, इसी क्रम में हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। अतः विशिष्ट देवताओं, ईश्वर की उपासना पर बल देने वाले भक्ति पंथों का निर्माण हुआ, जैसे शिव जी के भक्तों का शैव पंथ और भगवान विष्णु के भक्तों का वैष्णव पंथ। तो बच्चों, इन देवताओं के विषय में भिन्न भिन्न पुराण लिखे गए। तो जो हम बात करें अगर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, तो सामान्य मनुष्य सरलता से धर्म को समझ सके ऐसा धार्मिक विचार, इस तरह का धार्मिक विचार प्रस्तुत करने वाली धाराएं निर्माण हुई। यानी बच्चों, हम बात कर रहे हैं ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की। तो बच्चों, इसमें सामान्य मनुष्य सरलता से धर्म को समझ सके ऐसा धार्मिक विचार प्रस्तुत करने वाली धाराएं निर्माण हुई। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की उन्नति का मार्ग खोजने की स्वतंत्रता प्राप्त है, इसका बोध अनेक लोगों को हुआ। और बच्चों, इसी बोध द्वारा कालांतर में नए धर्मों का उदय हुआ। इस तरह से बच्चों, आपने सुना कि किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की उन्नति का मार्ग खोजने की स्वतंत्रता प्राप्त है, और इसका बोध अनेक लोगों को हुआ। और यही कारण है बच्चों, आगे चल कर के इसी बोध द्वारा कालांतर में नए धर्मों का उदय हुआ। इन धर्मों ने पूरी स्पष्टता से यह कहा कि व्यक्ति की उन्नति के लिए जाति पात के भेदभाव को कोई महत्व नहीं है। और बच्चों, इन धर्मों ने लोगों के मन पर शुद्ध आचरण का महत्व अंकित किया। और बच्चों, नए धार्मिक विचारों
के प्रवर्तकों में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के कार्य विशेष महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों आज हम वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के कार्यों की विस्तार से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। राइट बच्चों, तो चलिए ध्यान से देखिए आगे। तो चलिए बच्चों, इस क्रम में हम जैन धर्म की बात करेंगे, जैनिज्म की बात करेंगे। जैन धर्म की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है और जिसका अर्थ है विजय प्राप्त करने वाला। इस बच्चों, तो इस धर्म में अहिंसा सिद्धांत को विशेष महत्व प्राप्त है और धर्म के ज्ञान को जो व्याख्यायित करता है उसे जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता है। जैन परंपरा के कथानुसार बच्चों कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। वर्धमान महावीर जैन धर्म की परंपरा में 24वें तीर्थंकर है। परीक्षा में पूछा जा सकता है। राइट, तो ध्यान रखिए, जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक धर्म है। इस धर्म में अहिंसा सिद्धांत को विशेष महत्व प्राप्त है। राइट, ध्यान रखिए बच्चों। और इसी क्रम में हम आगे जब बात करेंगे तो वर्धमान महावीर यस व जैन धर्म की बात करेंगे। वर्धमान महावीर यस बच्चों, तो आप देख सकते हैं जन्म ईसा पूर्व 599 और मृत्यु ईसा पूर्व 527। बच्चों अगर हम बात करें कि हम जिस राज्य को बिहार के नाम से जानते हैं उस राज्य में प्राचीन काल में वृज्जी नामक एक महाजनपद था। वैशाली उसकी राजधानी थी। राइट, वृज्जी नामक एक महाजनपद था, वैशाली उसकी राजधानी थी। वैशाली नगर के एक क्षेत्र कंडू ग्राम में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ। इस बच्चों, तो इस तरह से वैशाली नगर के कुंड ग्राम में, ध्यान रखिए बच्चों, वैशाली नगर के कुंड ग्राम में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों, वैशाली नगर के क्षेत्र कुंड ग्राम में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। इस बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वर्धमान महावीर के बारे में। आइए बच्चों आगे जानेंगे वर्धमान महावीर के बारे में। वर्धमान महावीर ने ज्ञान प्राप्त हेतु गृह त्याग दिया। जिस बच्चों घर द्वार सब छोड़ दिया। 12.5 वर्ष तपस्या करने के उपरांत उन्हें ज्ञान प्राप्त हुई। और बच्चों यह ज्ञान केवल अर्थात विशुद्ध स्वरूप का था, अतः उन्हें केवली कहा जाता है। राइट, तो इस तरह से बच्चों इसीलिए जो उन्हें केवली कहा जाता है। शरीर को सुखदायी अनुभव होने वाली बातों से होने वाला आनंद और दुखदायी बातों से होने वाली पीड़ा का स्वयं उन्होंने अपने ऊपर प्रभाव न देना, इस तरह के विकारों पर विजय प्राप्त करना उनका उद्देश्य था और उन्होंने विजय प्राप्त की। इसीलिए उन्हें जिन अर्थात विजेता कहा जाता है। जिस बच्चों जिन शब्द से जैन शब्द उत्पन्न होता है, विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले महान वीर। इसीलिए बच्चों वर्धमान को महावीर कहा जाता है। यस, अतः वर्धमान को महावीर कहा जाता है। बच्चों हमने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात लोगों को धर्म समझाने अथवा धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक उपदेश दिया। राइट बच्चों, ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद इस बच्चों लगभग 30 वर्षों तक उन्होंने उपदेश दिया। लोग धर्म को बड़ी सहजता और सरलता से समझ सके, इसके लिए वर्धमान महावीर ने लोक भाषा अर्धभागसी में बातचीत किया। इस बच्चों, तो इसके लिए वर्धमान महावीर लोगों से लोक भाषा अर्थात अर्धमागधी में बातचीत करते थे। राइट, ये भी आपको ध्यान देना है। तो बच्चों इसके लिए कहा गया कि उनके द्वारा बताया गया मार्ग धर्म शुद्ध आचरण पर बल देता है। शुद्ध आचरण के लिए उनके बताए गए मार्ग का सार स्वयं पंच महाव्रत और त्रिरत्न में समाविष्ट है। तो आज चले बच्चों कि उनके द्वारा जो उपदेश करते हुए तीर्थंकरों की जो सभाएं होती थी उन्हें अर्धमागधी भाषा में समवर्ण कहते थे और बच्चों समवर्ण समानता भाव पर आधारित थे। तो आइए इसी क्रम में हम समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। इस बच्चों पंच महाव्रत की बात करेंगे, जिन 5 नियमों का पालन बड़ी कड़ाई और कठोरता से करना पड़ता है
उसे पंच महाव्रत कहते हैं, द 5 ग्रेट ओज कहा जाता है। तो बच्चों सबसे पहला अगर हम महाव्रत की बात करें जिसका नाम है अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। तो बच्चों अहिंसा अर्थात किसी भी जीव को चोट पहुंचेगी अथवा उनकी हिंसा होगी ऐसा आचरण न करें। इस तरह से बच्चों इस तरह से अहिंसा पर बल दिया, किसी को भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए और इस तरह का आचरण करना है कि किसी को इस तरह से उस हिंसा का आभास या एहसास तक न होने पाए। दूसरा है पंच महाव्रत में सत्य यानी ट्रुथ की बात की, हमेशा सत्य बोले और सच्चाई के साथ आचरण करें। तीसरा कहा गया अस्तेय यानी नॉन स्टीलिंग, यानी बच्चों अस्तेय, स्तेय का अर्थ होता है चोरी करना और अस्तेय का अर्थ होता है बच्चों चोरी न करना या दूसरे के स्वामित्व या अधिकार की वस्तु को बिना पूछे बिना अनुमति के ले लेना एक प्रकार से चोरी है। चोरी न करना अर्थात अस्तेय। अस्तेय का मतलब ही होता है चोरी न करना। तो हम बच्चों पंच महाव्रतों को देख रहे हैं। चौथा पंच महाव्रत है अपरिग्रह यानी नॉन अटैचमेंट। बच्चों मन में लोभ होने से मनुष्य का झुकाव संपत्ति का ग्रहण करने की ओर होता है और इस प्रकार संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। तो अपरिग्रह का क्या अर्थ हुआ बच्चों? अपरिग्रह का अर्थ हुआ संग्रह न करना, इकट्ठा न करना, जिसको नॉन अटैचमेंट कहा जाता है। पांचवा है बच्चों ब्रह्मचर्य, जिसे चैस्टिटी कहा जाता है, ब्रह्मचर्य। तो बच्चों शरीर को सुखद अनुभव होने वाली बातों का त्याग कर व्रतों का पालन करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो यस बच्चों शरीर को सुखद अनुभव होने वाली बातों का त्याग कर देना और व्रतों का पालन करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो इस तरह से बच्चों द 5 ग्रेट वॉज की बात कही, अहिंसा, सत्य, स्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पूछा जा सकता है पंच महाव्रतों को आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे और हम त्रिरत्नों की बात करेंगे, राइट। तो त्रिरत्न यानी द 3 ज्वेल्स की बात करेंगे इस बच्चों, जिसमें पहला आता है सम्यक दर्शन। तो बच्चों हम सम्यक दर्शन की बात करें तो तीर्थंकरों द्वारा दिए जाने वाले उपदेशों में निहित सत्य को समझना और उसके प्रति श्रद्धा रखना, ये सम्यक दर्शन कहलाता है। दूसरा है बच्चों सम्यक ज्ञान, तीर्थंकरों द्वारा दिए जाने वाले उपदेशों और सिद्धांतों का नियमित रूप से अध्ययन करना और उनके सूक्ष्म अर्थों को समझना, ये है बच्चों सम्यक ज्ञान। और तीसरा है सम्यक चरित्र, यानी पंच महाव्रतों का कठोरता से आचरण करना, पंच महाव्रतों का कठोरता से आचरण करना यानी सम्यक चरित्र कहलाता है। इस बच्चों तो ध्यान रखना है इसको। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों उपदेश का सार यानी इसेंस ऑफ हिज टीचिंग, यानी जो उन उपदेश दिए गए, ये हम बात करें बच्चों वर्धमान महावीर ने जो उपदेश दिए, अगर इसेंस ऑफ हिज टीचिंग की बात करें तो महावीर द्वारा दिए गए उपदेशों में यस बच्चों उन्होंने जो अब उपदेश दिया उसमें यस अनेकांतवाद, उन्होंने जो सिद्धांत दिया अनेकांतवाद सिद्धांत का उल्लेख होता है इससे, और यह सिद्धांत सत्य की खोज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, राइट बच्चों। तो सत्य की खोज के लिए यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अनेकांत शब्द में अंत शब्द का अर्थ है पहलू अथवा अंग है। सत्य की खोज करते समय विषय के किसी एक अथवा दूसरे पहलू अथवा अंग पर ध्यान देकर निष्कर्ष निकालने पर सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। यस बच्चों अतः उस विषय के अनेक पहलुओं यानी एक ही पहलू अथवा दूसरे पहलू अथवा अंग पर ध्यान देकर निष्कर्ष निकालने पर सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अतः उस विषय के अनेक पहलुओं अथवा अंगों पर विचार करना भी आवश्यक होता है, और इस सिद्धांत के कारण समाज में अपने विचारों के प्रति दुराग्रह रखने की प्रवृत्ति नहीं रह जाती और दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता निर्माण होती है। तो चलिए बच्चों हम समझने का प्रयास करें कि मनुष्य की महानता उसके वर्ण पर नहीं
बल्कि उसके उत्तम चरित्र पर निर्भर करती है। राइट, ये हमको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमें बताया गया, अर्थात वर्धमान महावीर के संदेशों की अगर बात करें, इस उपदेशों का सार में ये हमने सीखा। उन्होंने कहा कि जियो और जीने दो, उन्होंने उपदेश दिया। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम बात करेंगे बुद्धिज्म की, बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत और भारत के बाहर अनेक देशों में हुआ। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की। तो बच्चों, अगर हम बात करें, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। राइट, ध्यान रखिए, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो आइए बच्चों, हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में विस्तार से। गौतम बुद्ध बच्चों जन्म ईसा पूर्व 563 ईस्वी और बच्चों मृत्यु ईसा पूर्व 483 ईस्वी। राइट, ध्यान रखिए, गौतम बुद्ध की हम बात करें तो बच्चों गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ। बच्चों, नेपाल भारत का पड़ोसी देश। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अगर नेपाल की बात करें, ये सम पॉइंटर की मदद से आपको बताएं। यहाँ पर देखिए नेपाल, ये नेपाल का मानचित्र आप देख पा रहे हैं। और इसमें बच्चों जिस स्थान की बात कर रहे हैं, ये रेड में आप देख पा रहे हैं, लुम्बिनी, यहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। राइट, नेपाल के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, हम बात करें गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। बच्चों, गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। राइट, ध्यान रखिए, गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। बच्चों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मानव जीवन का संपूर्ण ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, अतः उन्हें बुद्ध कहा गया। मानव जीवन में दुख क्यों है, यह प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुआ। इसका उत्तर खोजने के लिए उन्होंने घर त्याग दिया। और बच्चों, वैशाख पूर्णिमा के दिन ये बिहार के गया के निकट उरुवेला नामक स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे और उसी समय उन्हें बोध की प्राप्ति हुई। बोध का अर्थ सर्वोच्च ज्ञान है। अब उस पीपल के वृक्ष को बोध वृक्ष कहते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, जिस बोध वृक्ष की बात कर रहे हैं, तो यही वह पीपल का वृक्ष है जिस पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न में बैठे गौतम बुद्ध, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इस बच्चों, तो इसीलिए इस वृक्ष को बोध वृक्ष कहा जाता है। और उरुवेला नामक स्थान पर बोध गया, इस बच्चों उस स्थान को, अर्थात उरुवेला नामक स्थान को बोध गया कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया। और बच्चों, इस प्रवचन में उन्होंने जो उपदेश दिया उसे धम्म कहते हैं। राइट, ध्यान रखिए, इस प्रवचन में जो उन्होंने प्रवचन दिया सारनाथ में, हमने कहा ध्यान रखिए बच्चों, तो जो उन्होंने प्रवचन दिया उसे बच्चों वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया और जो उपदेश दिया उसे धम्म कहते हैं। और इस प्रवचन द्वारा उन्होंने धम्म के चक्र को गति प्रदान की। अतः इस घटना को पाली भाषा में धम्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है और इसे संस्कृत में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम आगे समझेंगे कि कालांतर में उन्होंने धम्म का उपदेश करने के लिए लगभग 45 वर्ष चारिका की। चारिका का अर्थ पैदल घूमना है। उन्होंने अपना उपदेश लोक भाषा पाली में दिया। इस बच्चों, बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाने की महत्वपूर्ण संकल्पना निहित है। इसी संकल्पना को त्रिशरण कहते हैं। राइट, तो ये ध्यान रखना है। हम इसी संदर्भ में और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हमने यहाँ तक जानकारी प्राप्त की। जिस बच्चों हमने प्राचीन भारत में धार्मिक विचार पार्ट 1 हमने देखा। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक हमने अध्ययन किया। आइए अब अभ्यास कर लेते हैं। राइट, तो आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन दिखाई दे रहा है। अब इस कथन को ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि ये कथन सत्य है या असत्य।
अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो पहला है, वैदिक युग के अंतिम चरण में यज्ञ विधियों की छोटी छोटी बातों को अनावश्यक महत्व प्राप्त हो गया था। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए बच्चों, हमने शुरू में ही चर्चा की थी। यस, वैदिक युग के अंतिम चरण में यज्ञ विधियों की छोटी छोटी बातों को अनावश्यक महत्व प्राप्त हो गया था। यस, तो ये कथन बच्चों, चलिए टैली कीजिए, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए दूसरा कथन देखिए ध्यान से। वैशाली नगर के एक क्षेत्र, यस कुंडग्राम, वैशाली नगर के एक क्षेत्र कुंडग्राम में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ। तो याद कीजिए बच्चों, वैशाली नगर के एक क्षेत्र कुंडग्राम में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ। बच्चों आपको याद आ गया होगा, हमने इसकी चर्चा की थी। यस यस बच्चों, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। वैशाली नगर के एक क्षेत्र कुंडग्राम में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ। आइए कथन और देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, कथन सत्य है या असत्य। अगर असत्य कथन हो तो उसे सत्य करके लिखना भी है। लोग धर्म को बड़ी सहजता और सरलता से समझ सके, इसके लिए वर्धमान महावीर लोगों से लोक भाषा अर्थात यानी अर्धमागधी में बात करते थे। तो लोग धर्म को बड़ी सहजता और सरलता से समझ सके, इसके लिए वर्धमान महावीर लोगों से लोक भाषा अर्धमागधी में बात करते थे। तो क्या है कथन सत्य है बच्चों? याद कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए आगे बढ़िए, एक कथन और देख लेते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। याद कीजिए बच्चों, इसकी हमने चर्चा की थी। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। यस, तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए बच्चों, लास्ट में कथन और ले लेते हैं। अस्तेय का अर्थ है हिंसा करना। तो बच्चों याद कीजिए, क्या अस्तेय का अर्थ है हिंसा करना है? यानी अस्तेय का अर्थ है हिंसा करना। क्या अस्तेय का अर्थ ये है? याद कीजिए। राइट बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी, तो आपको याद आ गया होगा कि ये कथन असत्य है। तो बच्चों अस्तेय का सही अर्थ क्या है? बच्चों अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। तो बच्चों ध्यान रखिए, बच्चों खूब परिश्रम करिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों खूब मेहनत कीजिए, आगे हम मिलेंगे तो प्राचीन भारत में धार्मिक विचार पार्ट 2 देखेंगे। राइट बच्चों, तो चलिए खूब मेहनत कीजिए। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।